नमः ॐ हृदं ॐ नमः ॐ हृदं नमः 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 वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधु और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर गुरुवार को हमारा चतुरंगी सेना का कार्यक्रम चलता है। हम चार संस्था एक साथ मिलकर कार्यक्रम करते हैं और हर गुरुवार को डॉक्टर उत्थान मेहता जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं बहुत शानदार तरीके से। अभी जो हमारा एक क्रम चल रहा है, साप्ताहिक ध्यान यात्रा, ये क्रम हमारा चल रहा है। पिछले 11 सप्ताह हो गया, आज 11वां एपिसोड है। शारीरिक सुख से शाश्वत सुख तक की यात्रा कैसे की जाए। और इस कार्यक्रम में हम हमारे जो आत्मा के जो गुण हैं, उन गुणों के बारे में बात करते हैं और उसी गुण का हम ध्यान करते हैं। तो आज का जो विषय रखा गया है, सर्वदर्शिता ध्यान साधना। तो डॉक्टर उत्थान सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे कोऑर्डिनेटर डांगे सर भी जुड़ चुके हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उत्थान सर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें सेशन में आमंत्रित करें। ओवर टू यू। धन्यवाद सर। सभी को प्रणाम, सुप्रभात, जय जिनेन्द्र। होलिस्टिक अबंडेंट हम संवाद अंतरराष्ट्रीय एमपीके फिटनेस और कल्याणम योगा, इन चारों संस्थाओं के मैं राजू डांगे दहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसी श्रृंखला में आज के जो विशेष हमारे प्रशिक्षक है, स्पीकर है डॉक्टर उत्थान मेहता सर, जो गुजरात से है और बहुत सुंदर सेशन हर गुरुवार को लेते हैं। तो वो एक्चुअली ऑनलाइन काउंसलर भी है, कंसल्टेंट है, नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर है और फिजिकली मेंटली इमोशनली स्ट्रांग सभी को करना चाहते हैं। उनकी मिशन है हर व्यक्ति फिजिकली मेंटली स्ट्रांग हुए। तो इसीलिए बहुत सारे विषय लेके हर गुरुवार को हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो मैं दहे दिल से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजा के हमारे डॉक्टर उत्थान जी का हम हार्दिक स्वागत करें। डॉक्टर उत्थान जी, यू आर वेलकम वेलकम। आपका हार्दिक स्वागत। और देश प्रदेश से हमारे जो साधक जुड़े उनका भी हार्दिक स्वागत। हमारे आनंद मल सर, महाराष्ट्र रत्न, उनका भी हार्दिक स्वागत। और आज का विषय भी बहुत अच्छा है, जो यूनिवर्सल एनर्जी मेडिटेशन है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर उत्थान जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का सेशन हम शुरू कर सकते। प्रणाम सभी को। प्रणाम सभी प्रणाम। का हार्दिक स्वागत है और आप सभी का आभार, आपने अपने स्वास्थ्य के लिए इतना समय निकाला। आज का जो टॉपिक है वो है सर्वदर्शित्व शक्ति। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इतने हफ्तों से अपने आत्मा की शक्तियों पर बात करते आ रहे हैं। तो उसी क्रम में आज की शक्ति है सर्वदर्शित्व शक्ति। ये शक्ति कैसी होती है, किस तरह से ये आपके जीवन में अर्थात वास्तविक जीवन में, आपके आत्मा का जो जीवन है, क्योंकि जीवन आपके दो तरह के होते हैं, एक शरीर के निमित्त से और एक स्वयं के निमित्त से। तो शरीर के निमित्त से जो जीवन होता है वो व्यवहारिक जीवन कहलाता है और स्वयं के निमित्त से जो जीवन होता है वो निश्चय जीवन कहलाता है।
तो हमारा निश्चय जीवन किस तरह का हो सकता है, सिद्ध भगवान का जीवन किस तरह का होता है, अरिहंत भगवान का जीवन किस तरह का होता है, उन उस जीवन में जिन गुणों की महत्ता होती है, जिन गुणों के कारण उनका जीवन होता है, जिन गुणों के कारण वो शाश्वत सुख का अनंत काल तक आनंद लेते हैं, उन गुणों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो अधिक समय न लेते हुए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की शक्ति है सर्वदर्शित्व शक्ति। जिस तरह से हम साप्ताहिक ध्यान यात्रा जो कर रहे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य से शाश्वत सुख तक, शारीरिक स्वास्थ्य हमारे शाश्वत सुख का एक भाग है, वास्तविक सुख नहीं है। लेकिन फिर भी उस सुख को पाने के लिए अभी भी हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहना अनिवार्य है। इसलिए ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और उन सभी को अचीव करने के लिए हॉलिस्टिक अबंडेंस हब हॉलिस्टिक हेल्थ पर काम कर रहा है। हमारी वैल्यूज हैं हॉलिस्टिक फिजिकल हेल्थ, आप संपूर्ण रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से आप शार्प रहें, फोकस्ड रहें, प्रोडक्टिव रहें, और इमोशनली आप हेल्दी रहें, अलाइंड रहें और बैलेंस्ड रहें। व्हाट इज शक्ति, व्हाट इज गुण? शक्ति और गुण क्या होते हैं? तो शक्तियां प्रत्येक जीव की, प्रत्येक द्रव्य की, 6 द्रव्य होते हैं इस विश्व में। 6 द्रव्य में प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी शक्तियां होती हैं। कुछ शक्तियां सामान्य होती हैं जो कि प्रत्येक द्रव्य में होती हैं, 6 द्रव्य में होती हैं, जैसे अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण आदि। और कुछ शक्तियां विशेष होती हैं जो किसी पर्टिकुलर द्रव्य में होती हैं, जैसे ज्ञान, आनंद, सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति। ये केवल जीव में होती है, बाकी द्रव्यों में नहीं होती। तो ऐसी ऐसा गुण, ऐसी शक्ति जो किसी द्रव्य विशेष में पाई जाए अथवा सभी द्रव्यों में सामान्य रूप से पाई जाए, वह उसका गुण कहलाती है। अर्थात उसे शक्ति भी कहते हैं और गुण भी कहते हैं। व्हाट इज सर्वदर्शित्व शक्ति? सर्वदर्शित्व शक्ति क्या है कि सभी को एक साथ देखना, लोक अलोक, जहां तक आलोक जा रहा है, आलोक का कोई अंत नहीं है, लेकिन जब जहां तक आलोक जा रहा है वहां तक देखना और लोक को भी पूरा देखना। लेकिन वो सब कुछ देखते हुए भी वो किस तरह से देखना, हम जिस तरह से देखते हैं उस तरह से नहीं देखना। ठीक है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है कि सिद्ध भगवान कैसे देखते हैं और हम कैसे देखते हैं। अरिहंत भगवान केवल ज्ञान में किस तरह से देखते हैं और हम कैसे देखते हैं। हम किसी भी वस्तु को जब देखते हैं तो चलिए तो हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं कि आप बताएंगे कि हम किसी वस्तु को किस तरह से देखते हैं। कोई भी द्रव्य है, वस्तु है, परिस्थिति है, व्यक्ति है, हम किस तरह से देखते हैं? चैट बॉक्स में बताएंगे, एक लाइन एक वर्ड में। हम क्या मान करके देखते हैं? किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला क्या विचार आता है? हम सभी चीजों को मिक्स करके देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपके सामने एक कोई व्यक्ति खड़े हैं, कोई भी व्यक्ति हैं, आप उन्हें क्या देखेंगे? एक मनुष्य देखेंगे, या अपने फादर देखेंगे, मदर देखेंगे, या जो भी आपका रिलेशन है वो देखेंगे। ठीक है, या फिर पंचेंद्रिय मन वाला जीव देखेंगे। सब अलग अलग तरीके से देखेंगे। लेकिन हम जितने भी तरीके से देख रहे हैं वो सब हम मिक्स करके देख रहे हैं। हम, क्योंकि उस शरीर में बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। उसी शरीर के अंदर जड़ पुद्गल भी है, अनंत पुद्गल हैं, खून के पुद्गल हैं, मांस के पुद्गल हैं, हड्डियों के पुद्गल हैं, चमड़ी के पुद्गल हैं। ठीक है, अनंत पुद्गल हैं। पुद्गल पुद्गल सेम होते हैं, अपनी एनर्जी, जैसे एनर्जी बदलती रहती है उसी तरीके से पुद्गल का परिणमन बदलता रहता है, पुद्गल का रूप बदलता रहता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी जैसे लकड़ी हुई, लकड़ी जब तक लकड़ी है तब तक लकड़ी है, ठोस है। वो यदि जल गई तो राख रूप हो गई, उड़ गई तो प्रत्येक उसका परमाणु अलग अलग हो गया राख का। इसी तरीके से
शरीर है, इसमें अनंत परमाणु है, सब मिल करके इस शरीर का निर्माण कर रहे हैं। तो हम देखेंगे, एक शरीर देखेंगे, उस आत्मा को भी अलग नहीं देखेंगे, हम मनुष्य रूप मानेंगे। लेकिन जब भगवान देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रत्येक परमाणु को अलग देखेंगे, प्रत्येक परमाणु के गुणों को अलग देखेंगे, प्रत्येक परमाणु में जो अनंतानंत गुण हैं उनको अलग देखेंगे, उन गुणों के परिणामन को अलग देखेंगे, उस समय उनका कौन सा परिणामन चल रहा है। वो जो पुद्गल है वो उस समय राख के रूप में है या आपके शरीर के रूप में है। आपके शरीर में है तो आपके बाल के रूप में है या आपके नाखून के रूप में है। प्रत्येक परमाणु को उसकी क्रिया को अलग अलग देखेंगे, और एक ही समय पर एक साथ, और उसी समय पर उस आत्मा की क्रिया को जानना, देखना आदि, आनंद रूप का भोग करना, यदि मिथ्या मिथ्यादर्शी है तो दुख का भोग करना, और यदि सम्यक दृष्टि है तो आनंद का भोग करना, उन सभी क्रियाओं को अलग अलग देखेंगे। और सब कितनी बड़ी बात है कि वो सब कुछ देखते हुए भी वो वास्तव में उसे नहीं देख रहे हैं, वो स्वयं के गुणों का अनुभव उस समय पर करते हैं। बाकी सब बाहर का जितना भी लोक अलोक है वो सब अपने आप दिख जाता है, ऑटोमेटिकली दिख जाता है। आप ये बताइए कि आप लोग कितनी बार बस से एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। सपोज आपको मुंबई से पूना जाना है बस से, आप मुंबई से पुणे जा रहे हैं, और आपको कितने सिटीज दिखते हैं, कितने गांव दिखते हैं, कितनी दुकानें दिखती हैं, कितने लोग दिखते हैं, जानवर दिखते हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं, कितनों पर आपका ध्यान जाता है। हमारा जो ध्यान जाता है, ध्यान तो सब पर जाता है, लेकिन वही, खैर भगवान में हमें वही डिफरेंस है कि हमारा ध्यान सब पर जाता है, उनका ध्यान किसी पर नहीं जाता, लेकिन फिर भी दिखता है। अच्छा, हमारा ध्यान सब पर जाते हुए भी हमें कितनी चीजें ध्यान रहती हैं, हमें कितनी चीजें ध्यान रहती हैं। एनीवन? है ना, दिखता बहुत है पर ध्यान कम जाता है। बहुत सही बात है कि दिखता तो बहुत कुछ है हमें, है ना। सड़क पे कोई छोटा पत्थर पड़ा है तो वो भी दिख तो जाएगा ही आंख से, लेकिन ध्यान हमारा नहीं जाता। तो इसी तरीके से हमारा ध्यान किसी और वस्तु पर रहता है, उस समय पर भगवान का ध्यान जो है वो स्वयं पर रहता है। वो अंतर में लीन होते हैं, नासाग्र दृष्टि होती है, बहिर्मुखता नहीं होती, अंतर्मुखता होती है। उस समय पर भगवान को केवल और केवल अंतर का आनंद आ रहा होता है। आ, अंतर का आनंद आते आते उसी समय पर बाहर की सारी चीजें दिखती हैं। जैसे एक मिरर में, जिस तरह से एक दर्पण में सब कुछ परिलक्षित होता है, बाहर चाहे आप AK-47 रख दो, चाकू रख दो, सोना रख दो, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे फूल रख दो, कुछ भी रख दो, उससे मिरर को कोई प्रभाव पड़ता है क्या? मिरर की शक्ति क्या है? दिखाना, जैसा है वैसा दिखाना। उसी तरह से आत्मा की शक्ति क्या है? जैसा है वैसा देखना, उसमें राग द्वेष करना, उसको बदलने का प्रयत्न करना, उसमें किसी भी तरीके से अपना कर्तृत्व साबित करना कि मैं कर सकता हूं, मैंने खाना बनाया तो खाना बना, मैंने कमाया तो घर चल रहा है, मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा। ठीक है, आप नहीं थे तो भी संसार था, आप हो तो भी आपके कारण संसार नहीं है, और जब आप नहीं रहोगे तब भी संसार रहेगा। इसलिए एक बहुत अच्छा फनी सा एक क्वेश्चन आया था, मेरे गुरुदेव से पूछा था किसी ने अ, कि आप तो कहते हैं कि इस तरीके से जब भगवान का मोक्ष हो जाता है, इसी तरीके से हम भी उनके पथ पे चलेंगे तो हमारा भी मोक्ष हो जाएगा। जब सबका हो जाएगा तो फिर इस संसार में कौन रहेगा? तो गुरुदेव का आंसर था कि जब कोई अरबपति बनने की इच्छा रखता है तो वो ये नहीं सोचता कि मेरे घर के बर्तन जो है वो कौन मांजेगा, मैं अरबपति बनने के लिए बाहर जाऊंगा कमाने के लिए तो मेरे घर के बर्तन कौन मांजेगा। ठीक है, तो जब बड़े लक्ष्य होते हैं तो छोटे लक्ष्य, छोटी चीजों का विचार नहीं किया जाता, लेकिन वो चीजें अपने आप हो जाती हैं। जब सब मोक्ष चले जाएंगे तो संसार नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता। अनंतानंत जीव अभी भी मोक्ष में है, अनंतानंत अभी भी निगोद में है,
और इसी तरीके से प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है। तो ये जितनी भी शक्तियां हम लोग पढ़ रहे हैं, उनमें से आज सर्वदर्शित्व शक्ति जो हम सीखने वाले हैं, इतना लंबा उसको एलोबरेट करने का यही कारण है कि आप उस उन चीजों की महत्ता को समझें, उसकी गंभीरता को समझें, और हमारा जीवन कितना छोटा है, उसमें हमें कितना क्या कुछ करना है, उस चीज को समझें, कितना पुरुषार्थ हमें करना है, ताकि हम चौथे गुण स्थान में, पांचवें छठे में जा सके। अभी कम से कम छठे गुण स्थान तक हम जा सकते हैं, मुनि दशा धारण कर सकते हैं, अनुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन करने के बाद। तो इन सब चीजों को हम समझ सके, उसके लिए उसके लिए सर्वदर्शित्व शक्ति को आज हम विस्तार से समझेंगे, और सर्वदर्शित्व शक्ति किस तरह से हमारे जीवन में, वैसे सर्वदर्शित्व शक्ति, वैसे अनंत शक्तियां जो हैं वो सब एक साथ परिणमित होती हैं। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि सारी शक्तियां, ऐसा नहीं होता है कि सर्वदर्शित्व शक्ति अलग परिणमित हो रही है, अब सर्वज्ञत्व शक्ति अलग परिणमित हो रही है, ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति, फिर आनंद शक्ति, सुख, वीर्य, ऐसे सब अलग अलग परिणमित नहीं होते हैं। पूरी एक आत्मा है, उसमें सबका परिणमन एक साथ चलता है, पूरी आत्मा एक साथ परिणमित होती है। ठीक है। आप लोगों में से किसने चक्की देखी है? चक्की, हाथ से चलाने वाली चक्की, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी ने देखी है अधिकतर। ठीक है। अब मुझे ये बताएं, चक्की घूमती है या नहीं घूमती? जी, चक्की घूमती है, यदि हाँ बोलेंगे तो भी सही है। चक्की नहीं घूमती है, यदि ना बोलेंगे तो भी सही है। कैसे? चक्की का ऊपर का भाग तो घूमता है, लेकिन चक्की का जो बेस है, जो उसका ध्रुव तत्व है, वो स्थिर रहता है। और वास्तव में वो जब स्थिर रहता है, तभी ऊपर का भाग घूम पाता है। ठीक है। यदि चक्की का नीचे का भाग भी घूमने लग जाए, सोचिए, तो क्या आटा पिस पाएगा? नहीं पिस पाएगा। उसी तरह से प्रत्येक द्रव्य में द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों होते हैं। अर्थात कि एक ध्रुव तत्व होता है जिसे द्रव्य कहते हैं, जो स्थिर रहता है। जिस तरह से, सॉरी, जिस तरह से चक्की का नीचे का भाग स्थिर होता है और उसके बेस पर ऊपर का भाग घूमता है, उसके बीच में एक धुरी होती है। ठीक है। जो धुरी, और कभी भी आप देखिएगा चक्की के दोनों पार्टों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बिल्कुल चिपके हुए नहीं होते। बिल्कुल चिपके हुए यदि होंगे तो चक्की का ऊपर का भाग नहीं घूम पाएगा। उसी तरीके से द्रव्य, गुण और पर्याय, यानी ध्रुव, द्रव्य को हम ध्रुव कहेंगे, ध्रुव अर्थात स्थिरता। द्रव्य हमेशा एक जैसा रहता है। द्रव्य अर्थात कोई भी द्रव्य, छह द्रव्य में से कोई भी द्रव्य आ गया। यहां पर हम आत्म द्रव्य की बात कर रहे हैं। तो आत्म द्रव्य हमेशा स्थिर रहता है, और उसकी जो पर्याय है वो बदलती रहती है। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, हम अभी मनुष्य पर्याय में हैं। इसके पहले हम कई पर्याय में रह के आ चुके हैं। एकेंद्रिय में, ठीक है, एकेंद्रिय में, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, असन्नी, बिना मन वाले पंचेंद्रिय, ऐसे कई पर्यायों में रहकर आ चुके हैं, निगोद में रहकर आ चुके हैं। और अभी हम मनुष्य पर्याय में हैं। यदि इस पर्याय का सही उपयोग किया तो आने वाले समय में हम मोक्ष पर्याय में भी हो सकते हैं। ठीक है, होंगे ही। निश्चित रूप से हम यदि इतनी बातें यहाँ पर बैठ करके कर रहे हैं, काफी सारे लोग बोलते हैं कि आपको कैसे पता कि आप भवी हैं अभवी हैं? हम भवी हैं या अभवी हैं कैसे पता? तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप यदि भवी अभवी के बारे में विचार कर रहे हैं कि हम भवी हैं या अभवी हैं, ये भी आपके दिमाग में आ रहा है, अर्थात कि आप भवी हैं। ठीक है। और अभवी तो बहुत मुट्ठी भर लोग होते हैं, बहुत मुट्ठी भर जीव होते हैं जो कि कभी मोक्ष में नहीं जाएंगे, वो एक अलग नियम है। लेकिन
हमारे मन में यदि ये विचार आ रहा है कि हम भवी हैं या अभवी हैं, अर्थात कि हम भवी ही हैं, तो हम इतना सब करते हुए, हम किस इतनी सारी पर्याय में होते हुए अभी हम मनुष्य पर्याय में हैं, और आने वाली पर्यायों में, अनंत पर्यायों से या कुछ पर्यायों से होकर गुजरते हुए हम मोक्ष की पर्याय तक पहुंचेंगे। तो ये पर्याय इतनी अलग अलग होती हैं, लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन क्या है? एनीवन इन द चैट बॉक्स, कोई भी एक वस्तु जो कॉमन है इन सब में। इन सब परिस्थितियों में क्या कॉमन है? जी, द्रव्य अर्थात हमारा ध्रुव तत्व, अर्थात कि हम आत्मा, ये कॉमन है। हम नहीं बदलेंगे, बाकी सब कुछ बदल चुका होगा। ठीक है, ये संसार नहीं होगा, बाहर की परिस्थितियां नहीं होंगी, रिश्ते नाते आदि आदि अनादि कुछ नहीं होगा, केवल हम होंगे। ठीक है, तो हम जब हर स्थिति में रहने वाले हैं, तो डर किस चीज का है हमें? हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, जिस मृत्यु को मृत्यु कहा जाता है, वो वास्तव में मृत्यु है नहीं, वो तो देह का परिवर्तन है। या तो देह से दूसरे देह में जाएंगे, या तो इस देह से विदेह हो जाएंगे, बिना देह के सिद्ध भगवान। ठीक है, दो ही चीजें हो सकती है। इसके अलावा हमारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? बिगाड़ सकता है तो बताए, हम किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं क्या? कोई हमारा कुछ अच्छा कर सकता है क्या? हम किसी का कुछ अच्छा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हम केवल भ्रम पालते हैं। कोई भी परिस्थिति हमारे साथ हुई, उस परिस्थिति में जो भी निमित्त हमें दिखता है, हम उस निमित्त को उस क्रिया का कर्ता मान लेते हैं। ठीक है, आज का सेशन थोड़ा सा एलोबरेट करके चलेगा। आप लोगों को, आई होप आप सबको अच्छा लगेगा कि आ, हम किसी भी परिस्थिति को, जो परिस्थिति हमारे साथ हुई, हम उस व्यक्ति को जो कि उसमें निमित्त दिखता है, उसे उसका कर्ता मान लेते हैं, और यही मिथ्यात्व की शुरुआत है। ठीक है जी। जिस तरह से जिस तरह से सपोज कीजिए कि एक चक्के पर मटका बन रहा है। ठीक है, तो मटका किसने बनाया? तो कुम्हार ने, हाथों ने। वास्तव में न कुम्हार ने बनाया है, न हाथों ने बनाया है कुम्हार के। मटका जो है वो मिट्टी का परिणमन है, मिट्टी ने बनाया है, मिट्टी से बना है। जो भी द्रव्य, जो भी परिणमन होता है, वो उस द्रव्य का परिणमन होता है। उस समय पर हमें जो निमित्त दिखता है, वो निमित्त वहां अवश्य होता है, और निमित्त भी वही होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, निमित्त भी दूसरा नहीं होगा। यदि मटका बनेगा तो यदि मटका बनेगा तो उसका निमित्त कुम्हार ही होगा, सुनार या लोहार नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उस स्थिति में भी, उसके दिखते हुए भी, उसके हाथ वहां होते हुए भी, जो परिणमन है मटके का, मटका जो बना है वो तो स्वयं के निमित्त से ही, स्वयं से ही बना है। मिट्टी से ही मटका बना है, कुम्हार ने मटका नहीं बनाया है। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। एक द्रव्य और दूसरे दो द्रव्यों के बीच में एक निश्चित दूरी होती है। वो हमें लगता है कि हाथ टच हो रहे हैं, लेकिन हाथ केवल हाथ नहीं है, अनंत परमाणु है, वो वहां टच नहीं हो सकते। उस समय पर उस मिट्टी का पिंड रूप से मटके रूप में परिवर्तित होना, उस समय पर होना था, वैसा ही हुआ। ठीक है, लेकिन उस स्थिति में भी निमित्त कुम्हार ही रहेगा। इसी तरीके से जब हमें सम्यक दर्शन होता है, तो निमित्त कोई सम्यक दृष्टि गुरु होंगे, या कोई सम्यक दृष्टि गुरु होंगे, मुनिराज होंगे, कोई सम्यक दृष्टि श्रावक होंगे, या फिर भगवान होंगे। ठीक है, निमित्त वही होंगे, लेकिन उस समय पर भी ज्ञान की पर्याय कहाँ से आई, वो हमें समझ में कैसे आया? उनसे आया? नहीं,
वो हमारे अंदर ही था। किस तरह से? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है कि भगवान महावीर का जीव आदिनाथ भगवान के समय पर किस स्थिति में था? एनीवन इन द चैट बॉक्स? कोई बताएगा? भगवान महावीर का जीव आदिनाथ भगवान के समय क्या नाम था भगवान महावीर के जीव का? मारीची। ठीक है। तो मारीची के दादा कौन थे? तीर्थंकर भगवान स्वयं, आदिनाथ भगवान, ऋषभदेव भगवान। मारीची के पिता कौन थे? आप सब पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। मारीची के पिता थे चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती। ठीक है। दादा तीर्थंकर, पिता चक्रवर्ती, और बेटा मारीची। लेकिन बेटा भी कैसा? कि आने वाले भावों में तीर्थंकर होने वाला। लेकिन उस समय पर इतने पाखंड मतों की स्थापना कर दी कि, तो क्या दादा नहीं समझा सकते थे? क्या पिता नहीं समझा सकते थे? क्या दादा खुद तीर्थंकर होते हुए अपने पोते को तीर्थंकर नहीं बना सकते? तो नहीं बना सकते, कतई नहीं बना सकते। तीर्थंकर तो छोड़ो, जिनेंद्र भगवान, जिनेंद्र भगवान, जिनेंद्र हो, देवेंद्र हो, नरेंद्र हो, कोई भी हो, वो एक परमाणु को भी इधर से उधर नहीं कर सकते। संसार की ऐसी व्यवस्था है। वो क्या कर सकते हैं? वो स्वयं को देख और जान सकते हैं और अनंत गुणों का आनंद ले सकते हैं। बाकी बाहर की जो प्रक्रिया है वो वैसी की वैसी होगी। उनमें हम में केवल इतना डिफरेंस है कि हम बाहर में जो कुछ हो रहा है उसे देखते जानते हैं, उसमें राग या द्वेष करते हैं और दुखी होते हैं। वो स्वयं को देखते जानते हैं, उसमें आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि वहां आनंद है, आनंद नाम का एक गुण है, वो उसका अनुभव करते हैं और वो सुखी होते हैं। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि वो सुख का अनुभव करते हुए उन्हें बाहर का सब कुछ अपने आप दिखता है। हमें कितना दिखेगा? जितना हमारी आंख देख पाएगी। कितना महसूस होगा? जितना हमारी स्पर्श इंद्री महसूस कर पाएगी। ठीक है। लेकिन उन्हें अनंत दिखता है। तो सोचे कि जिस चीज की इच्छा नहीं है वो इतनी बड़ी मात्रा में हो रही है और हम इच्छा करते हुए भी नहीं देख पाते, उतना नहीं जान पाते पांच इंद्रियों के माध्यम से। तो वास्तव में ये सारी चीजें जो हैं, वो आप इतने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं आगमों में, हमारी लाइफ में भी आप देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है जो चीज में हमने हाथ डाला और यदि वो हो गई तो हमने की है। आप रोटी बना रहे हैं, बहुत अच्छी बन गई तो आपने बनाई है। और यदि जल गई किसी कारणवश, आपका ध्यान नहीं रहा, इधर उधर हुआ या कुछ भी हुआ, ध्यान रहा भी तो भी जल गई, तो आपने नहीं की है। क्योंकि आपने तो ध्यान दिया था, फिर भी जल गई तो आप क्या करें? होता है ऐसा। जी। स्वयं के कर्म से बनेंगे। कर्म जो आप बोल रहे हैं पुष्पा जी, वो भी है ना, कर्म जो है द्रव्य कर्म वो पुद्गल होते हैं, उनका परिणामन भी स्वतंत्र होता है। ठीक है। यदि सपोज कीजिए कि आप जो है वो, आपके ऊपर किसी भी कर्म का प्रभाव आया, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं पार्श्वनाथ भगवान का। पार्श्वनाथ भगवान जो है कायक स्वर्ग में खड़े हैं, आत्मा के ध्यान में लीन है। उस समय पर देव आए, उन पर पत्थरों की वर्षा करी, बहुत सारे अन्य अन्य उत्सर्ग दिए। उस समय पर आप पार्श्वनाथ भगवान से वास्तव में पूछने जाएं कि क्या वो दुखी हैं क्या उस समय पर? पार्श्वनाथ भगवान की दृष्टि से आप देखें, क्या वो दुखी हैं क्या उस समय पर? तो उसका जवाब है नहीं। वो उस समय पर अनंत सुखी हैं। क्यों अनंत सुखी हैं? क्योंकि वो उस समय पर स्वयं के सुख का अनुभव कर रहे हैं। बाहर से, शरीर के आसपास, शरीर के अंदर, शरीर के ऊपर क्या क्या हो रहा है इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी दृष्टि बाहर नहीं है। ठीक है। वो हमें लगता है कि अरे अरे भगवान पे कितने उपसर्ग आए,
कैसे सहन किया होगा। भगवान ने कुछ सहन नहीं किया। ये सुख का मार्ग है, दुख का मार्ग नहीं है। हमारी दृष्टि विपरीत है, इसलिए हमें लगता है कि भगवान को कितना दुख हुआ होगा। ठीक है। तो जो सुख का मार्ग होता है वो शुरू से ही सुख का मार्ग होता है। जब सम्यक दर्शन होता है, जब अनुभूति होती है, तभी से सुख का मार्ग चालू हो जाता है। उसके बाद सारे व्रत नियम आदि हम इसलिए लेते हैं ताकि वो सुख को हम बढ़ा सकें, उस सुख में हमारा विघ्न नहीं आए, हमें कोई आकुलता, कोई विकल्प नहीं रहे कि खाना खाना है, फिर आहार करना है, निहार के लिए जाना है, विहार करना है, इसका काम करना है, उसका काम करना है। ये विकल्प हम घटाते हैं, क्योंकि वो विकल्प नहीं घटाएंगे तो फिर हम अपने लिए कब समय निकालेंगे। वो इसलिए बाकी सारी चीजें जो है वो उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में आती जाती है, लेकिन वास्तव में लक्ष्य तो जो है वो अंतर के सुख को अनुभव करना, उसे प्राप्त करना ही होता है। तो इस तरह से सर्वदर्शित्व शक्ति हमारी आत्मा की एक शक्ति है जो कि अनंत शक्तियों में व्यापक है। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि अनंत शक्तियों में प्रत्येक दूसरी शक्ति व्यापक होती है। जैसे कि अस्तित्व शक्ति, अस्तित्व गुण, ज्ञान गुण में भी व्यापक होता है। उसी कारण से ज्ञान गुण का अस्तित्व होता है ना। ज्ञान गुण होता है, अस्तित्व अर्थात उसका होना। तो ज्ञान गुण होता है तो उसमें अस्तित्व गुण भी होता है। ज्ञान गुण में आनंद गुण का अस्तित्व भी होता है, ज्ञान आनंद गुण भी होता है। तभी तो जब मुनिराज या भगवान को जब ज्ञान होता है, सब कुछ दिखता है, और स्वयं कैसे हैं वो भी दिखता है। स्वयं के अनंतानंद गुण, अनंतानंद गुणों की अभी की पर्याय, पहले की पर्याय, बाद की पर्याय, सब कुछ एक साथ दिखता है। लेकिन किसी में भी अटैचमेंट नहीं होता, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। उसी समय पर सब कुछ देखते जानते हुए उसी समय पर आनंद भी होता है, अथाह आनंद होता है, अथाह सुख होता है। और सबसे बड़ी चीज कि ऐसा सुख होता है कि जो कि कभी जाएगा नहीं। उस सुख के पीछे दुख नहीं है। हमारे जो सुख है, हमने एक बहुत अच्छी कार लेकर आ गए, अब उस कार में हमें पेट्रोल भरवाना है, उस कार की साफ सफाई करवानी है, सर्विसिंग करवानी है, रिपेयरिंग करवानी है, सब कुछ करना है। एक कार लेने के आने के बाद इतनी आकुलता, तो क्या वो वास्तव में सुख है क्या? चैट बॉक्स में एक्टिव रहें, चैट बॉक्स खुला हुआ है मेरे पास। क्या वो वास्तव में सुख है क्या? नहीं है। ठीक है। जिस सुख के पीछे अनंत आकुलता भरी हो, वो सुख नहीं है। आई होप आप सभी नोटबुक लेकर बैठे होंगे। एक सेंटेंस लिखिए, एक कोटेशन लिखिए। जहां आकुलता वहां दुख, जहां निराकुलता वहां सुख। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है पूरे संसार की व्यवस्था को और सुख दुख को वास्तव में समझने का। जिस भी चीज में आपको आकुलता करनी पड़े, या जो क्रिया करने के बाद आपको कुछ और बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़े उसे संभालने के लिए, वो सब कुछ दुख की श्रेणी में जाएगा। और जहां आपको कुछ ना करना पड़े, कुछ ना करते हुए आप अनंत सुख का भोग कर सकें। वास्तव में जब आप कुछ नहीं करते तभी आप सब कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका पुरुषार्थ आप वहीं लगा सकते हैं जहां आप कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आप स्वयं की शक्तियों को देखते जानते हैं, स्वयं में लीनता करते हैं, स्वयं के अंतर में उतर करके उस सुख का अनुभव करते हैं, तो वो सुख प्रकट होता है। क्योंकि वहां पर आपकी अथॉरिटी है, वो आपका स्वयं का सुख है। किसी दूसरे से मांगने के लिए नहीं जाना है, किसी दूसरे से उधार नहीं लेना है। ठीक है। तो उस सुख को हम किस तरह से अनुभव कर सकते हैं, उस पर आपकी अथॉरिटी है, आपका अधिकार है।
लेकिन बाहर की किसी चीज पर आपकी अथॉरिटी नहीं है। आपको भ्रम होता है कि मैंने घर बना दिया, मैंने मंदिर बना दिया, मैंने स्थानक उपाश्रय तेरापन भवन आदि आदि मैंने बना दिए, मैं खाना बनाती हूँ, मैं संसार चलाता हूँ। ठीक है। एक चीज, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। आपने कभी देखा है कि गांव में बैलगाड़ी चलती है और उसके नीचे नीचे एक कुत्ता चलता है? किसी ने देखा हो या सुना हो? एनीवन इन द चैट बॉक्स? ठीक है, किसने देखा या सुना है कि बैलगाड़ी चलती है, उसके नीचे कुत्ता चलता था? अभी भी जहां चलती होगी कुत्ता जरूर चलता है उसके नीचे। तो क्या वो बैलगाड़ी जो है वो कुत्ता चला रहा है क्या? बैलगाड़ी को कौन चला रहा है? नहीं। ठीक है, बैलगाड़ी को कौन चला रहे हैं? बैल चला रहे हैं। ऐसे यदि निमित्त की दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में तो बैल भी नहीं चला रहे हैं। तत्समय की योग्यता से, धर्म द्रव्य के परिणमन से, उस समय पर उन सब पुद्गलों का परिणमन एक साथ ऐसा ही होना था। बैल में जो जीव है उसका परिणमन भी वैसा होना था। इतनी सब चीजें मिल करके वो हो रहा है, हमें एक दिख रहा है। ठीक है। तो वो जो है वो बैलगाड़ी न तो कुत्ता चला रहा है न बैल चला रहे हैं, लेकिन निमित्त से भी कुत्ता नहीं चला रहा है। क्योंकि कुत्ता तो उससे काफी दूर है, निमित्त से भी जिस पे आरोप आएगा वो बैल पे आएगा, कुत्ते पे तो नहीं आ सकता। लेकिन कुत्ता क्या सोचता है कि मैं चल रहा हूं तो बैलगाड़ी चल रही है, मैं रुक जाऊंगा तो बैलगाड़ी भी रुक जाएगी। बीच में कुत्ता रुक जाता है और बैलगाड़ी उसके ऊपर से निकल जाती है। वैसी ही स्थिति हम सब जीवों की इस संसार में है। जो भी मिथ्या दृष्टि है उनकी वैसी ही स्थिति है। तो इस स्थिति से हमें ऊपर उठना है और हमें न बैलगाड़ी के नीचे का कुत्ता बनना है, न बैल बनना है, ना गाड़ी बनना है। हमें क्या बनना है? उन सब को जैसे वो हैं वैसे के वैसे देखने वाले, और वो भी बिना इच्छा के देखने वाले, ऑटोमेटिक दिख जाए ऐसी स्थिति, ऐसी पर्याय हमारी हो, भगवान जैसी, तीर्थंकर भगवान जैसी। ऐसे ज्ञाता दृष्टा हमें बनना है, ज्ञायक बनना है। अब यहाँ सवाल आता है कि ज्ञायक बनना है तो क्या अभी ज्ञायक नहीं है? एनीबडी इन द चैट बॉक्स? गायक यदि हमें बनना है तो अभी क्या हम गायक नहीं है, जानने देखने वाले नहीं है? हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं, उस तरफ ध्यान नहीं ले जाते। ठीक है। हम राग द्वेष जो होता है उसे अपना मान लेते हैं, स्वयं को रागी द्वेषी मान लेते हैं। है ना, राग द्वेष जो भी हो रहा है हमारे पूर्व कर्मों की जो पर्याय है, उनसे जो द्रव्य कर्म का उदय हो रहा है अभी इस समय पर, उसे हम मान लेते हैं कि हमारा उदय है। अर्थात के कर्म जो है, कर्म, कर्मों का परिणमन होगा तो उस हिसाब से हमें परिणमित होना पड़ेगा। ये जो भाव है, ये जो मानना है, यही मिथ्या दर्शन है। कर्म का परिणमन द्रव्य कर्म का परिणमन है। कर्म एक अलग सत्ता है, कर्म पुद्गल है, उसका जो भी परिणमन होगा वो बाहर में होगा। जैसे कि पार्श्वनाथ भगवान के या अनंत तीर्थंकर भगवान के जो भी उपसर्ग आए, उनमें बाहर में कोई भी परिणमन चल रहा हो, क्या उनका आंतरिक परिणमन वैसा चल रहा था क्या? बाहर में अनंत दुख हमें देखने को मिल रहे हैं कि कितने पत्थरों की वर्षा हो रही है, कितना ऐसा हो रहा है। धर्मेंद्र पद्मावती को भी लगा कि है ना कितने पत्थरों की वर्षा हो रही है, हम फन बना लेते हैं भगवान के ऊपर। पर क्या वास्तव में भगवान को ऐसा लग रहा था क्या कि मेरे ऊपर पत्थरों की वर्षा हो रही है? मेरे ऊपर पत्थर की वर्षा हो सकती है क्या? इतना सूक्ष्म जाना ही पड़ेगा। वीतराग विज्ञान की कॉलेज है ये। ठीक है, जितना सूक्ष्मता में जाएंगे उतना अधिक पाएंगे। और हमें ये कठिन इसलिए लगता है क्योंकि अनंत भवों का अभ्यास है मिथ्यात्व का। उसे तोड़ने में समय तो लगेगा, वास्तव में तो एक समय का काम है। और कंटिन्यूअसली यदि 48 मिनट तक
इस अवस्था में रह जाते हैं तो केवल ज्ञान हो जाता है। लेकिन वो एक समय लाने के लिए, वो 48 मिनट लाने के लिए आपको अनंत काल, मतलब बहुत काल का जितना आपका समय है उतना तो आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए आकुलता नहीं करना। भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद भी जितनी शरीर की अवस्था है उतनी अवस्था तक तो शरीर में रहना ही पड़ता है। अभी सिमंदर भगवान को केवल ज्ञान कई वर्षों पहले हो गया, लेकिन लगभग 1 करोड़ वर्ष तक उनको उस शरीर में रहना है। केवल ज्ञान होने के बाद भी सोचिए कि केवल ज्ञान हो गया, वैसा का वैसा सुख है, वैसा का वैसा आनंद है, सब कुछ वैसा का वैसा है, सिद्ध भगवान जैसा, कोई फर्क नहीं है। कंटिन्यूटी वैसी है, क्वालिटी तो वैसी है ही, क्वांटिटी भी वैसी है। प्रत्येक परिणमन में सुख 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 है, लेकिन फिर भी शरीर में रहना है इतने वर्षों तक। इसका अर्थ क्या हुआ? आकुलता करने से कुछ नहीं होगा। मात्र जैसा भगवान ने बताया है वैसा मानना है, कोशिश करते रहना है प्रत्येक पर्याय में और बेहतर होने की। ठीक है, अपना पुरुषार्थ जागृत रखना है। स्वयं को कुछ भी थोड़ा सा गुस्सा आया, मैं तो गायक हूं, ये जितना भी परिणमन हो रहा है ये सामने वाला जीव भी नहीं कर रहा है। जैसे कर्मों की पर्याय चल रही है वो उसमें बह रहा है, इतनी उसकी गलती है। और यदि मैं भी बह जाऊंगा, मैं भी गुस्सा करूंगा तो वो मेरी गलती हो जाएगी। तो क्या गलतियां करने के लिए ही पैदा हुए हैं क्या? नहीं। भगवान का इतना वास्तविक हमें धर्म मिला, ऐसे भगवान मिले जो कि मॉडल हैं, जो कि सब कुछ साबित करके गए हैं कि मैं इस रास्ते से आया हूं, तुम भी इस रास्ते से आ जाओ। हमें इतना सब कुछ मिला, तो क्या वास्तव में केवल देखने जानने के लिए, केवल भगवान ने जो किया हमने देख लिया और गुणगान गा लिए, केवल उसके लिए मिला है क्या? हम कम से कम, ज्यादा नहीं तो सम्यक दर्शन, चौथा गुण स्थान तो प्रकट कर ही सकते हैं इस संसार में। ठीक है, चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान व्रत नियम ले सकते हैं। व्रत नियम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं जब अंदर की दशा बढ़ती है। हर 15 दिन में कम से कम एक बार अनुभूति होने लगती है तो व्रत नियम अपने आप आ जाते हैं, ताकि वो अनुभूति बढ़ती रहे और बाकी सब कुछ घटता रहे बाहर का। ठीक है, लेकिन कोई भी परिस्थिति हो, वो चीज आए ना आए, कितनी लेट आए, उस पर हमारा जोर नहीं है। हमारा जोर केवल अपने आप पर है कि हम कैसा पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो आज हमने सर्वदर्शित्व शक्ति को बहुत गहराई में जाना। अब हम, एक सेकेंड रुकिए सर, मेरी स्क्रीन पर टाइम नहीं दिख रहा है, 7 बजे, ठीक है। नो इशू सर। हम सारी चीजें छोड़ करके, और आज हम मिशन स्टोरी, हमारी केस स्टडीज, आप सबको पता ही है हमारे, हम किस तरह से किस मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आपकी, और किस तरह से वो सॉल्व की जा सकती हैं, हमारी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक प्रॉब्लम्स, और आध्यात्मिक दशा को उच्चतर बनाने के लिए तो हम हर गुरुवार को ये सेशन करते ही हैं। आज सर्वदर्शित्व शक्ति की म्यूजिंग, यानी कि सर्वदर्शित्व शक्ति का मेडिटेशन हम करेंगे। सभी लोग दोनों हाथों को खोलकर, सभी अपने अपने वीडियोस बंद कर देंगे, दोनों हाथों को खोलकर क्रॉस लेगिंग पोस्चर में, यानी पद्मासन, सिद्धासन अथवा सुखासन में बैठ जाएंगे। यदि आपने चश्मा आदि कुछ लगाया हुआ है तो उसे निकाल करके साइड में रख सकते हैं। आपके आसपास थोड़ी बाहर की हवा, रोशनी आदि आए तो और अच्छा है। कोई भी पालतू जानवर या तो फिर कोई बच्चे आदि आपको परेशान न करें, आप रूम में अकेले हो, इस बात का ध्यान रखें। लंबी गहरी सांसें लेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, सर हल्का सा ऊपर, आंखों को नासाग्र दृष्टि अपने नाक के अग्र भाग में देखते हुए बंद करेंगे। नाक के अग्र भाग को देखते हुए आंखों को बंद करेंगे।
लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ते हुए सारी दुख, तकलीफें, ब्लॉक्ड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, रिपीटेटिव थिंकिंग, सब कुछ जो भी आपको तकलीफ दे रहा है उसे सांसों के माध्यम से बाहर छोड़ देंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे, रोकेंगे, जितना भी जो बचा हुआ दर्द है, तनाव है, आपके हाथों में, कंधों में, गर्दन में, मूलाधार चक्र पर, कमर में, पीठ में, पैर में, जितना भी कुछ तनाव है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट है, खिंचाव है, कंपन है, उन सभी को अपनी श्वासों के निकलने के स्थान पर अपनी नाक के ऊपर के भाग पर इकट्ठा कर लेंगे। उनको ब्लैक कलर के धुएं के फॉर्म में उसे देखेंगे और छोड़ते हुए सभी दुख को, तकलीफ को, ब्लॉक्ड एनर्जी को अपने शरीर से सांसों के माध्यम से बाहर निकाल देंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। जो कुछ भी दुख तकलीफ आपके शरीर में बचा हुआ है उसे इकट्ठा करेंगे और सांसों के माध्यम से सब कुछ बाहर निकाल देंगे। अब अपने शरीर को अंदर से देखिए। देखिए कितने अनंत पुद्गल परमाणु हैं। अनंत पुद्गल परमाणु एक साथ आपके शरीर में जुड़ करके आपका शरीर बना रहे हैं। विचार कीजिए कि ये अनंत पुद्गल परमाणु जो आपको दिख रहे हैं ये आ रहे हैं और जा रहे हैं, अर्थात कि आपका शरीर एक जैसा नहीं है। प्रत्येक क्षण में आपका शरीर पलट रहा है, प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय में आपका शरीर बदल रहा है, क्योंकि उसमें पुराने पुद्गल चले गए, नए पुद्गल आ गए। और केवल इतना ही नहीं, बाहर से नहीं, अंदर से भी मेडिकल साइंस ने भी इस सत्य को स्वीकारा है कि हर 6 महीने में आपका शरीर पूरी तरह से नया हो जाता है। अर्थात के आपके शरीर के परमाणु, बाह्य शरीर के, आपकी चमड़ी के परमाणु, आपके मांस के, रुधिर के अर्थात रक्त के, हड्डियों के, आपके हृदय के, लिवर, किडनी, स्प्लीन, जितने भी फंक्शंस, जो भी ऑर्गन्स करते हैं, सभी ऑर्गन्स 6 महीने के अंदर पूरी तरह से नए हो जाते हैं। नए अर्थात कि नए परमाणु उनके अंदर आ चुके होते हैं, पुराने परमाणु जा चुके होते हैं। तो विचार करें कि इतना क्षण भंगुर शरीर है और उसमें मैं हूं। एक चीज बताएं कि कोई भी द्रव्य स्वयं को देख सकता है क्या, जीव के अलावा? नहीं देख सकता। अर्थात कि हम में ऐसी योग्यता है कि हम स्वयं को भी देख सकते हैं और पर को भी देख सकते हैं। हम ये शरीर देख रहे हैं, अर्थात कि ये शरीर हमसे अलग है। हम परिस्थितियों को देख रहे हैं, जान रहे हैं, अर्थात कि परिस्थितियां हमसे अलग हैं। हम अन्य जीवों को, अन्य पुद्गल को, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य आदि को देख रहे हैं, अर्थात कि वे सब हमसे अलग हैं। अर्थात कि वे हमसे अलग हैं और हम उन्हें देखने वाले हैं। हम ज्ञाता दृष्टा हैं। हम में इतनी शक्ति है कि हम चाहें तो राग द्वेष कर सकते हैं, हम चाहें तो राग द्वेष नहीं भी कर सकते।
हम चाहें तो अनंत काल तक संसार में रह सकते हैं, हम चाहें तो अनंत काल तक मोक्ष में रह सकते हैं। सब कुछ हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर है। शास्त्रों में कथन आता है कि कर्म बेचारे कौन, भूल मेरी अधिकारी। कर्मों को मेरा कर्ता मानने वाला, कर्मों को मेरे जीवन का संचालन कर्ता मानने वाला, कर्म के उदय अनुसार स्वयं उदय करने वाला, ये मेरी भूल है। कर्म का परिणमन स्वतंत्र अलग है, चाहे कितना भी बुरा हो चाहे कितना भी अच्छा हो। और वास्तव में अच्छा और बुरा हम कहते हैं, परिणमन जैसा है वैसा है। हम यदि उसमें अपनत्व करते हैं, हम यदि उसे अपना मानते हैं और हमारे प्रतिकूल होता है तो हमारे लिए बुरा। हम उसमें अपनत्व करते हैं, अपना मानते हैं, हमारे लिए अनुकूल होता है तो हमारे लिए अच्छा। और यदि हम उससे संबंध ही तोड़ दें, हम यदि वो जैसा है बस वैसा उसे देखें और जाने, तो क्या वो वास्तव में अच्छा और बुरा है? विचार करें कि संसार की कोई वस्तु आपके लिए ना तो अच्छी है ना वो बुरी है, वो बस जैसी है वैसी है। उद्गल का रूप जैसा है वैसा है, उसका परिणमन जैसा है, सड़ना, गलना, बदलना, एक स्कंध से दूसरे स्कंध में परिवर्तित हो जाना, शरीर से राख बन जाना, जैसा भी परिणमन है वो वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। आप उसमें कुछ भी फेरफार नहीं कर सकते। केवल इतना विचार करने मात्र से कितनी शांति आ जाती है। विचार करें कि ये तो कषायों की मंदता की शांति है। हमने विचार किया, वास्तविक स्थिति का विचार किया और हमें कितनी शांति आई। कषायों की मंदता में इतनी शांति है तो विचार करें उस अनुभूति में कितनी शांति होगी। विचार करें कि स्वयं की अनुभूति जब होगी तो कितने गुणों का परिणमन एक साथ शुरू हो जाएगा। वास्तव में वो अभी भी शुरू ही है, कभी बंद हो नहीं सकता, लेकिन हमें अनुभव में नहीं आ रहा है इसलिए हमारे लिए तो है नहीं है, बराबर है। जिस तरह से ताजमहल भी है, पीसा की मीनार भी है, अन्य अन्य संसार में सारी वस्तुएं हैं। हमने यदि कोई चीज नहीं देखी, आईफिल टावर नहीं देखा, तो हमारे लिए तो है नहीं है, बराबर है। उसी तरह से हम अनंत काल से सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, ज्ञान शक्ति, वैराग्य शक्ति, अनंत अनंत शक्तियों का पिंड है। उन शक्तियों का परिणमन भी हो रहा है, लेकिन हमें जानने देखने में अर्थात अनुभव करने में नहीं आ रहा है, अर्थात हमारे लिए नहीं हो रहा। विचार करें, ये शरीर, प्रत्येक पुद्गल परमाणु जो कि प्रत्येक क्षण बदल रहे हैं, कुछ पुद्गल परमाणु जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, प्रत्येक 6 माह में शरीर बदल रहा है। तो क्या हम इस बदलती हुई अवस्था में रहना चाहते हैं? वास्तव में तो सिद्ध भगवान की प्रत्येक पर्याय भी बदल रही है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि उनकी पर्याय एक जैसी हो रही है। पर्याय अर्थात ही बदलना, एक समय की अवस्था ही पर्याय होती है। पर्याय का कार्य ही बदलना होता है, इसीलिए तो वो पर्याय है। उस पर्याय को एक जैसा होना, शुद्ध 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 हमेशा निकलती रहे, उस स्थिति का नाम, उस दशा का नाम मोक्ष दशा है। इस कषाय की मंदता रूप आनंद को अनुभव करें। देखें कि किस तरह से आपका परिणमन, ज्ञान रूपी परिणमन, दर्शन रूपी परिणमन
सुख रूपी परिणमन, वीर्य रूपी परिणमन, आनंद रूपी परिणमन, अनंत शक्तियों का परिणमन एक साथ आपके स्वयं के परिणमन रूप हो रहा है। अनुभव करें, देखें, जानें किस तरह से आप इस शरीर से अलग हैं। इसी स्थिति में प्रत्येक द्रव्य को देखें। हमने शरीर के प्रत्येक परमाणु को देखा। थोड़ा सा बाहर आए, अपने रूम में जितने भी पुद्गल हैं उन परमाणुओं को देखें। उन परमाणुओं को परिणमित होते हुए देखें। उस परिणमन में धर्म द्रव्य की भूमिका, उनके रुकने में अधर्म द्रव्य की भूमिका, उन्हें जो स्थान मिला है, जिस स्थान में वो हैं उसमें आकाश द्रव्य की भूमिका, जिस काल में, जिस समय में वो हैं उसमें काल द्रव्य की भूमिका को देखें, जाने। थोड़ा और बाहर आए, अपने स्त्री, पुत्र, परिवार, रिश्तेदार, जिनकी बातों का हम इतना लोड ले लेते हैं कि वो हमारे जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने लगते हैं, उन्हें वास्तविक दृष्टि से देखें। क्या उन्होंने जो कहा वो उन्हीं का परिणमन था क्या? कोई जीव वाणी का परिणमन कर सकता है क्या? वाणी पुद्गल है, उसका परिणमन स्वतंत्र है। याद करें कि आपके पुत्र ने, स्त्री ने, आदि किसी भी रिश्तेदार ने आपको कुछ बोला, आपको गुस्सा आया, आपने गुस्से को प्रकट किया। ये सारी चीजें क्या वास्तव में उस व्यक्ति ने की है? उसका परिणमन स्वतंत्र है भाई। जिस तरह से आप ज्ञाता दृष्टा रूप हैं, जिस तरह से आप आनंद का घन पिंड हैं, अनंत गुणों का घन पिंड है, उसी तरह से वो जीव भी भगवान आत्मा है। द्रव्य रूप से प्रत्येक जीव भगवान आत्मा है, परिणमन में नहीं है। तो परिणमन में कैसे आ सकता है? जब आप उसे वास्तविक दृष्टि से, निश्चय से देखेंगे, जानेंगे, निश्चय से उस जीव का स्वरूप क्या है। उस गुस्से की अवस्था में, उस कठोर वचन बोलने की अवस्था में भी क्या वो जीव कठोर वचन बोलने वाला है? क्या उस जीव ने वो वचन बोले हैं? वो सारा परिणमन, उसके जिस तरह के कर्म थे वो उस समय उदय में आए, वैसी वाणी निकली। वो स्वयं को अंतर में स्थित नहीं रख पाया, वो बाहर में बह गया, ये उसके लिए है। लेकिन वाणी आदि जो निकली वो उसका परिणमन नहीं है, वो तो वाणी का परिणमन है। और वाणी आपको जानती नहीं है, न वो जीव आपको जानता है, क्योंकि वो स्वयं को जाने तो आपको जाने। आप स्वयं को जानो तो उसको जानो। तो हम स्वयं को जान रहे हैं। प्रत्येक जीव की जैसी दशा है, जैसी उसकी बाह्य दशा है, जैसी उसकी आंतरिक दशा है, जैसी उसकी वास्तविक दशा है, प्रत्येक दशा को हम जान रहे हैं। जानते जानते आगे बढ़ रहे हैं। अपने घर से बाहर निकले, अपने शहर में प्रत्येक जीव को, प्रत्येक पुद्गल को क्रमबद्ध रूप से परिणमित होते हुए देख रहे हैं। गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं। जीव और पुद्गल का परिणमन साथ में हो रहा है। बाकी चार द्रव्यों का भी परिणमन हो रहा है। और बाहर निकले, हमारे राज्य में कितने लोग हैं, कितने जीव हैं, कितने अजीव हैं। अजीव में पांचों द्रव्य हैं।
पुद्गल है, धर्म अधर्म, आकाश काल, सबका परिणमन हो रहा है। उस परिणमन को, प्रत्येक के परिणमन को अलग अलग देखें। एक जीव जब बोलता है तो वो नहीं बोल रहा है, वाणी का परिणमन स्वतंत्र है। जब वो जीव गुस्सा करता है, आप भी जब गुस्सा कर रहे हैं तो आप गुस्सा नहीं कर रहे हैं, गुस्सा गुस्से में है, क्रोध क्रोध में है, ज्ञान ज्ञान में है। विचार करें कि जब आप क्रोध में होते हैं तो क्या आप जिसे मारना है उसे छोड़ करके दूसरे व्यक्ति को मार देते हैं? जिस पर गुस्सा है, यदि उसकी जगह कोई दूसरा जीव सामने आ जाए तो क्या आप उससे मार देते हैं? उसे साइड में हटाते हैं और जिसे मारना है, जिसे कुछ कहना है, उसे ही कहते हैं। अर्थात कि उस समय भी ज्ञान का परिणमन आपका चल रहा है। हमारा दोष केवल इतना है कि हम ज्ञान के परिणमन को ना देखते हुए राग के परिणमन को देख रहे हैं। वास्तव में तो ये हमारा गुण है कि स्व को भी देखना, पर को भी देखना, लेकिन स्व में तल्लीनता के साथ में पर को देखना। पर ऑटोमेटिकली दिख जाता है। आगे बढ़ें। हमारे देश में कितने कार्य हो रहे हैं, अच्छे भी हो रहे हैं, बुरे भी हो रहे हैं। हमें प्रत्येक कार्य के बारे में जानकारी भी नहीं है, इसलिए हम रिएक्ट भी नहीं कर सकते। तो क्या हमारे रिएक्शन से कोई कार्य चेंज होता है क्या? हमें जिन थोड़े से कार्यों के बारे में जानकारी होती है, हम उस पर रिएक्ट करते हैं। हमारे रिएक्शन से, हमारे गुस्सा करने से, हमारे प्रेम करने से, हमारे अच्छा बोलने से, हमारे बुरा बोलने से, क्या वो कार्य, क्या वो परिस्थिति चेंज हो सकती है क्या? हमारे राजनीति पर बहुत ज्यादा विचार रखने से, देश प्रगति कैसे करेगा उस पर अपना पूरा जीवन निकाल देने से, एक क्रिकेट मैच देखने के लिए पूरा दिन बर्बाद कर देने से, क्या वो परिस्थिति चेंज हो सकती है क्या? विचार करें कि जो परिस्थिति, जो भी परिणमन हमारे कहने से, बोलने से, विचारने से, इच्छा रखने से बदल नहीं सकता, क्या उसमें हमें अपने समय का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्या? और आगे बढ़ें। अनंत ब्रह्मांड में हमारा एक ब्रह्मांड, जिसमें हमारा देश है, इस ब्रह्मांड में अनंत परिस्थितियां एक साथ एक समय पर हो रही हैं। कितने ही ग्रह हैं, नक्षत्र हैं जिनका परिणमन हो रहा है। क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं क्या? लेकिन वास्तव में एक चीज हम कर सकते हैं, वो सब कुछ होते हुए हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से अभी भले ना देख सकें, लेकिन परोक्ष रूप से, उसकी कल्पना के माध्यम से तो अभी भी हम देख रहे हैं। यही इस बात का प्रमाण है कि हम यदि कल्पना से उसे देख सकते हैं, कल्पना से उसे जान सकते हैं, तो वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से भी जान सकते हैं। लेकिन उस प्रत्यक्ष रूप से जानने के लिए हमें राग द्वेष से रहित होना पड़ेगा। विचार करें कि केवली परमात्मा, सिद्ध परमात्मा 7वीं नरक तक को जानते हैं, 12वें या 16वें देवलोक तक को जानते हैं, सिद्ध शिला पे अनंत सिद्ध जो है उन सबको जानते हैं, जितने केवली हो चुके हैं, केवली हैं और होंगे, उन सभी को जानते हैं। तो विचार करें कि वो भविष्य को भी कैसे जान रहे हैं। अर्थात कि जो भी परिणमन होना है भविष्य में, वो भी फिक्स्ड है। कितनी सुंदर व्यवस्था है। इस व्यवस्था में यदि हम अपनी नाक न डालें, यदि ये जैसी है वैसा ही देखते रहें,
और स्वयं में तल्लीन होकर के देखते रहें। जब हम इस व्यवस्था को वास्तविक रूप से समझते हैं तो कर्तृत्व बुद्धि ऑटोमेटिकली हट जाती है। कुछ करना सो तो मरना है, कुछ ना करना ही सब कुछ करना है। इस ब्रह्मांड के बाहर भी अनंत ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मांड है जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। क्या हम उन पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं क्या? उनका परिणमन बदल सकते हैं क्या? हम 6 द्रव्यों में से किसी भी द्रव्य का परिणमन बदल नहीं सकते। और ये अकर्ता बुद्धि नहीं है, वास्तव में तो ये कर्ता बुद्धि है। लेकिन कर्ता बुद्धि कहाँ पर? जहां पर आपका अधिकार है, आपके ज्ञान पर, आपकी अनंत शक्तियों पर आपका अधिकार है, वहां पर कर्ता बुद्धि। बाकी जहां पर आप कर्ता नहीं है, वहां यदि कर्ता कर्ता बुद्धि लगाएंगे तो मिथ्यात्व में ही उलझे रहेंगे। अनंत ब्रह्मांडों को देखते हुए, 3 लोक को देखते हुए, प्रत्येक जीव का, प्रत्येक पुद्गल का, बाकी चारों द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र होता हुआ देखते हुए सिद्धशिला की ओर चलेंगे। स्फटिक रत्नमयी सिद्धशिला, स्फटिक के प्रत्येक पुद्गल परमाणु का परिणमन स्वतंत्र हो रहा है। ऐसी सिद्धशिला के ऊपर अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है। लोक के अग्रभाग को उनका अग्रभाग टच कर रहा है, सिद्ध शिला को भी वे टच नहीं करते। ऐसी दशा, ऐसा सुख जहां शरीर नहीं, शरीर से संबंधित कोई नहीं, केवल मात्र सुख, सुख और सुख। और वो सुख अनंत काल तक ऐसा का ऐसा ही परिणमित होगा। हाँ हाँ, कैसी दशा है। इसी दशा में जब तक अच्छा लगे ऐसे ही रहें, अपना पूरा समय लें, इसी दशा में रहें। बहुत बढ़िया तानजी, बहुत ही सुंदर सेशन आपने लिया। सर्वदर्शत्व शक्ति का हमें जो इस ध्यान के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से बहुत अनुभूति अच्छी आई। बात करने की इच्छा नहीं, इतना बिल्कुल शांत हो गए सभी। हमारे अंदर की जो भी शक्ति है उसका भी दर्शन हो रहा है। और थेरोटिकल के साथ में आप जो प्रैक्टिकल सेशन लेते हैं वो बहुत ही इम्पैक्टफुल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। चारों संस्थाओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और ऐसी मार्गदर्शन आपका निरंतर हमें निश्चित रूप से मिलेगा। बहुत कुछ तांत्रिक शब्द है, फिर भी आप बिल्कुल वो सिंपल करके बताते हैं, बहुत मस्त। थैंक यू। ओम अरहम। हम सभी से वास्तव में बहुत सुंदर सेशन रहा। हम बहुत बहुत गलत फहमी में जीते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये हमने किया, वो हमने किया, और वास्तव में हम कुछ भी नहीं करते। सब में निमित्त मात्र से होता है। सभी कुछ, कुछ भी इधर से एक पत्ता भी हिलता है वो भी सब निमित्त मात्र से होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज बताई आपने। सभी को ये चीज मालूम नहीं होती है। बहुत सुंदर सेशन रहा। थैंक यू वेरी मच। आगे भी हमें ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहें। थैंक यू वेरी मच। ओम अरहम। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। एक मुक्तक से अपनी बात रखना चाहूँ। आगे बढ़ने के लिए दृढ़ विश्वास चाहिए और दर्शन पाने के लिए आत्म प्रकाश चाहिए। मंजिल ऐसे ही नहीं मिलती बंधुओं, मंजिल पाने के लिए अपूर्व साहस भी चाहिए। हर कोई कहता है आगे बढ़ना चाहिए और कहता है नव इतिहास गढ़ना चाहिए। चिंतन इस बात का करना पड़ेगा बंधुओं,
आगे बढ़ने के लिए हमें पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। ओम। ओम अरहम। विभा जी। हाँ, नमस्ते सभी को। ओम हरम। मेरा एक प्रश्न था, प्रश्न पूछने के लिए जी पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल पूछ सकते हैं। हाँ, मुझे ये पूछना था, आपने बताया आत्मा कुछ नहीं करता है, तो फिर आत्मा को कर्म कैसे चिपक जाते हैं? आत्मा को कर्म इसीलिए चिपक जाते हैं क्योंकि हम जो नहीं करते हैं उस स्थिति में हम, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ करना ना करना दोनों ही हमारे हाथ में है। कुछ करना अर्थात कि राग द्वेष करना भी हम हमारे हाथ में है, और अंतर में रहना भी हमारे हाथ में है। ठीक है, दोनों ही स्थितियां। लेकिन वहां पर कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ करना आपका गुण नहीं है। ठीक है, कुछ करना, बाहर में कुछ करना, किसी वस्तु को परिवर्तित करना आपका गुण नहीं है, वो आपका विभाव है, स्वभाव नहीं। हम उसे अपना मानते हैं, वो अलग अर्थात कि दूर रहते हैं आत्मा से। आत्मा के अंदर वो भाव नहीं होते। आत्मा के अंदर यदि वो भाव होते तो वो बाहर कैसे जाते किसी भी, वो फिर सिद्ध दशा आती ही कैसे? सिद्ध भगवान को तो कर्म नहीं होते। नहीं। ठीक है, वो बाहर की अवस्था है। हम सब कुछ मिक्स करके देखते हैं। कर्म सहित जो आत्मा होता है वो बाह्य आत्मा कहलाता है। ठीक है, कर्म रहित शुद्ध आत्मा होता है। कर्म सहित जितनी भी अवस्था हमें दिखती है वो सब आत्मा की एक होल सोल। सपोज कीजिए कि हम अपने आप को हम अपने आप को मनुष्य भी कहते हैं, हम अपने आप को पिता भी कहते हैं, पुत्री भी कहते हैं, हम अपने आप को प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, जिस पद पे है वो भी कहते हैं। तो क्या सब कुछ हम हैं क्या? उसमें दो चीजें हो सकती है ना, एक तो उस समय की योग्यता, उस समय पर आप क्या हैं, और एक वास्तविक। तो आप जो बोल रहे हैं कि कर्म जो चिपकते हैं वो वास्तव में इसीलिए चिपकते हैं क्योंकि आप राग और द्वेष करते हैं, उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं। जब होता है तो अपने आप को क्रेडिट देते हैं, नहीं होता है तो किसी दूसरे को क्रेडिट दे देते हैं कि ये नहीं हुआ, मतलब ये तो नहीं होना था। वहां पर आप मान लेते हैं कि ये ना वो नहीं होना था इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि उसका परिणाम स्वतंत्र है। तो इस तरह की मायाचारी जब हम करते हैं, और जितना भी कुछ हम बाहर में करने का ट्राई करते हैं, वो सब कुछ कर्मों के बंधन का कारण है। तो वास्तव में बंधन मतलब आत्मा से बंध नहीं जाते हैं, आत्मा के समीप होते हैं। उस समय पर भी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भगवान की दशा उस समय पर उदय था उनके कर्मों का, कि जो भी पाप कर्म भगवान के थे उस समय पर उनके पत्थरों के गिरने का उनके शरीर पर वो उदय था। लेकिन उस उदय में भी वो उस दुख को सहन करें या ना करें, उस दुख को सहन ना करते हुए अपने सुख का अनुभव करें, ये उनके हाथ में है। यानी आत्मा वेदन संवेदन कर ये सकता है, वेदन। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ओम अरहम। वो तो स्वभाव है थैंक यू। हमारा संवेदन करना। तो थैंक यू। समापन की ओर चलना है। अशोक जी, समापन करवा दीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। जय आंखें जिनेन्द्र। कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति 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 शांति। शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सब पूज्य गुरुदेव के। चंदा जी स्लोगन बोलिए। सभी से ओम हरम। बिना राग द्वेष के हम बोलेंगे, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर रोज।
ओम अरहम। ओम आराम सभी से। केवल एक लाइन और बोलना चाहूंगा कि ये सब करते हुए भी मैं तो ज्ञाता दृष्टा ही हूँ, ये अंतर में रखेंगे। चाहे बाहर से आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, चाहे क्लास अटेंड कर रहे हो, जिम जा रहे हो, खाना बना रहे हो, लेकिन हम उसके कर्ता नहीं है। केवल इतना सोचने मात्र से, इतना विचार करने मात्र से ही कषायों की इतनी शांति होगी कि आपको दिन भर में व्यवहारिक रूप से भी बहुत शांति का अनुभव होगा। तो सभी को ओम हरम, बहुत बहुत ओम धन्यवाद। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का, और उत्थान सर आपका भी बहुत बहुत आभार।